नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं लेकर आई हूं साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रथम माह में कौन से त्योहार आ रहे हैं। 1 जनवरी को आंग्ल नववर्ष मनाया जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। 14 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष पर्व जो कि साल की शुरुआत में ही इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों की स्थिति साल के प्रारंभ में यानी इस प्रथम माह में कैसी रहने वाली है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। अब तक सूर्य दक्षिणायन थे, अब 14 जनवरी को उत्तरायण होकर मकर संक्रांति का पर्व हम इस दिन 14 जनवरी को मनाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान रहेंगे। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान है और इस पूरे माह वे अपनी शत्रु राशि वृषभ में ही विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 22 जनवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। अब राहु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। शनि की अगर बात करें तो वे वर्तमान में स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है और 17 जनवरी को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा और शनि के राशि परिवर्तन के अलग से 12 राशियों के हिसाब से वीडियो भी मैं जल्द ही आपको उपलब्ध करवाने वाली हूं। तो यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर ऑल दबाएं ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव साल के इस प्रथम माह पर यानी आपके ऊपर होने वाला है। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी मंगल की बात करते हैं, जो कि आपके लग्नेश भी हैं। तो आपके राशि स्वामी मंगल की बात करें तो वे सप्तम भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। मंगल का अपने घर को देखना आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा। मंगल बहुत ऊर्जावान ग्रह है, इस समय बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत एनर्जी से भरा रहेगा, एक जोश बहुत अलग दिखाई देगा। हर कार्य को करने की प्रवृत्ति रहेगी कि मैं इस काम को भी कर लूं। जो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे साधारण लोग, उन कार्यों को करने का हौसला आपके अंदर आ जाएगा और उस वजह से आपके मान सम्मान और ख्याति में वृद्धि होगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको कई लोग आइडियल भी मानेंगे और इस जोश को आपको सकारात्मक लगाना है, इस पर भी आप विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जोश हमेशा पॉजिटिव वे में लगना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं लगना चाहिए। तो मंगल आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय आप कुछ टेक्निकल काम हाथ में ले सकते हैं। जो बड़ी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। आप नई मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं। इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें एक आपका दृढ़ निश्चय झलकेगा और इस आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के दम पर आप आगे बढ़ेंगे। पर आपको इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि शब्द बोलते समय आपका ध्यान थोड़ा सा कम रहेगा और उस वजह से आप अगले को आहत कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है और पर्सनल लाइफ के लिए भी नहीं है। इसीलिए आपको शब्दों को तोल मोल कर
बोलना है, शब्दों के चयन में विशेष रूप से सावधानी रखनी है। तभी आप अपनी सफलता को दुगना कर पाएंगे। जब भी अच्छा अवसर आए तब आप अपनी कमजोरियों पर जब विजय प्राप्त करेंगे तो उस अवसर का आप विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और कमजोरियों को लोग थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। हमेशा अपने बारे में अच्छा सुनना और अच्छा ही करना कहना पसंद करते हैं, पर जिस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी को भांप लिया और अपनी कमजोरी को मन में ज्ञात कर लिया कि ये मेरी कमजोरी, मुझे इसे दूर करना है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता के नए आयाम अपने जीवन में स्थापित करता है। तो आपको भी इस माह ऐसा ही करना है। अब मंगल चूंकि आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे बैठे। देखिए, रोग भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे बैठना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा। हालांकि थोड़ा सा इन्फेक्शन संबंधी समस्याएं हो सकती है, पर ये कोई बड़ी नहीं है। बड़े रोगों में आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी लाभ दिलवाएगा, क्योंकि राहु आपके रोग भाव में बैठे हैं। राहु 6th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु अगर किसी की कुंडली में अच्छे हो तो वो व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता और प्रसिद्धि हासिल करता है। और ये माह आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। तो जो भी दूसरे ग्रह है ना, वो सपोर्टिव बन जाएंगे मंगल के। तो राहु भी अभी इस समय मंगल को और सपोर्ट करेंगे और निश्चित रूप से ये समय आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। इस समय आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी में रहेंगे, इससे विरोधी अपने आप ही दब जाएंगे। आप रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में सजगता लाएंगे। अगर नुकसान की स्थितियां थी तो वो भी क्लियरेंस हो जाएगी। कोई झूठे आरोप अगर आप पर लगे हुए हैं तो उन आरोपों से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। कर्ज की स्थितियों से आप बाहर निकल जाएंगे। यानी लोन अगर आपके ऊपर चल रहा है, आप बहुत फेडअप हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि अब ये लोन चुकता हो जाए तो ठीक रहे, तो अब इस माह आपका ये लोन चुकता हो जाएगा। साल की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो मंगल चूंकि आपके राशि स्वामी हैं, वे आपको साल की शुरुआत में बहुत अच्छे और सुदृढ़ परिणाम दिलवा रहे हैं। अब आते हैं द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि पंचमेश हैं और पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। धनेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। धन भाव में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति बहुत ही उन्नत होगी और काम में आपकी निपुणता बढ़ेगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारियों के द्वारा आप सराहे जाएंगे, अधिकारियों के चहेते रहेंगे। आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा होती हुई दिखाई देगी। जो काम अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, वो पेंडिंग चल रहे थे, उन कार्यों में भी अब आपको सफलता मिल जाएगी। एक कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। सामाजिक मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, कुटुंब में भी आपकी एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई देगी और ये सब कुछ होगा आपके बुजुर्गों के आशीर्वाद से। और व्यक्ति को अगर अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा धन ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। मैं अपने जीवन में मानती हूँ कि रुपया पैसा कमाना तो आसान है, पर आशीर्वाद और किसी की दुआएं कमाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर वो आपने कमा ली तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं और किसी भी कठिनाई को पार कर अपने जीवन में सफलता के रास्ते तय कर सकते हैं। इसीलिए आशीर्वाद हमेशा बुजुर्गों का अपने ऊपर बनाए रखने के लिए ऐसे प्रयास करें कि वे सदैव आपको आशीर्वाद देते रहें। अब गुरु चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और ये चूंकि ज्ञान का ग्रह है, पढ़ाई का ग्रह कहते हैं हम इसे, तो शिक्षा में आ रही बाधाएं तो विद्यार्थियों के लिए खत्म होगी ही। विद्यार्थियों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति पढ़ाई में होगी। जो भी अब तक आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो लक्ष्य आपको इस समय मिल जाएंगे। कैरियर में आपकी दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कैरियर में करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप कोई इच्छा रखते हैं मन में, कोई साहित्य कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय उचित है। आप उसमें प्रयास कीजिए, आपको अलग पहचान जरूर मिलेगी। इस समय आप कुछ भी काम हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। जो निसंतान दंपति है, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि संतान प्राप्ति हो जाए, उसकी अभिलाषा रखते हैं, तो वो अभिलाषा इस माह साल की शुरुआत में आपको पूरी होने वाली है, ये तय है। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी अपने बिहेवियर से, पढ़ाई के माध्यम से, आदतों से, व्यवहार से। आप उसके प्रति सदैव प्राउड फील करेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे।
अब आते हैं तृतीय स्थान पर। देखिए तृतीय स्थान की अगर मैं बात करूं तो तृतीय स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि आपके तृतीय स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का तृतीय स्थान में स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही अच्छा। शनि आपको बेहतरीन परिणाम 17 जनवरी तक तो देंगे ही, पर उसके बाद का समय आपके पराक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग भरपूर मिलेगा। वह अभी भी स्वग्रही है तो बहुत अच्छे परिणाम, और उसके बाद में अपने से एक घर आगे बैठेंगे तो शनि के रिजल्ट तो बहुत ही शानदार आपको मिलने वाला है। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, रिश्तों में माधुर्य बना रहेगा, घर का माहौल बहुत ही हेल्दी रहेगा। आप अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देंगे, और अगर व्यक्ति के जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, रिश्तों से उनको सपोर्ट मिलता है, तो वो व्यक्ति सबसे पावरफुल व्यक्ति है दुनिया का, क्योंकि उसके साथ उसके रिश्ते हैं जो कि उसके नेगेटिव टाइम में और पॉजिटिव टाइम में उसके साथ खड़े रहने वाले हैं। तब वो हर चीज से डील कर सकता है, हर कठिनाई से डील कर सकता है। इसीलिए रिश्तों की मिठास बनी रहे, यही हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में, क्योंकि हम केवल पैसों के लिए नहीं कमाते हैं, हम रिश्तों के लिए कमाते हैं। और मेरे हिसाब से पैसे कमाना आसान है, रिश्ते कमाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिश्तों की कमाई बहुत महत्वपूर्ण हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। तो आप भी अपने आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को साधने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। इस समय आप कला के क्षेत्र में तो मान सम्मान और प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी। अब शनि चूंकि आपके सुख स्थान के स्वामी हैं और 17 जनवरी से पहले अपने से बाहर में बैठेंगे, परंतु अपने ही घर में बैठेंगे, तो सुख बराबर निरंतर चलते चले जाएंगे। पर 17 जनवरी के बाद का समय तो आपके लिए बहुत ही शानदार है। बम्बारमेंट वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि 17 जनवरी को शनि आ जाएंगे आपके सुख स्थान में। मूल त्रिकोण की राशि है और वहां पर शश नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा। अब तक जो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लेन देन में अटकाव की स्थितियां थी वो खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का कोई मामला है तो वो भी खत्म हो जाएगा। नए घर का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप नया घर अपना शुरू करवा देंगे। अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर लेंगे। नए वाहन की खरीदारी के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फंड कहीं से चाहिए तो वो फंड भी आपको मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति बहुत ही उन्नत और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी और शनि के बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र भी उनके साथ बैठेंगे। सप्तमेश और सुखेश की युति होगी। लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से आप अपने सुखों में निरंतर वृद्धि करेंगे। इस समय आप कई स्थानों की यात्राएं भी करेंगे और वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। परिवार का सुख, बच्चों का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, पेरेंट्स का सुख, सारे सुखों की अनुभूति आप अपने जीवन में करते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और शानदार आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं सीधे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की अगर बात करें तो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठे, अपने से नवम जाकर बैठे। तो 22 जनवरी तक शुक्र आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे और सुकेश के साथ युति करके पराक्रमेश के साथ युति करके बैठेंगे। बहुत ही शानदार परिस्थितियां आपको हाफ मंथ तक देखने को मिल सकती है। इस समय सुखों में वृद्धि होगी। अगर आप शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे आप ट्रैवलिंग का अगर बिजनेस करते हैं, यदि आप होटल व्यवसाय का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, या सुगंधित पदार्थों से संबंधित कोई काम करते हैं जैसे फ्लावर और परफ्यूम, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपके काम को रफ्तार मिलेगी और ऐसा काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उचित है। अब 22 जनवरी को जब शनि शुक्र आपके सुख स्थान में आ जाएंगे तब भी वे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और उससे पहले तो वे पराक्रमेश के साथ में युति करेंगे और 22 जनवरी को फिर सुकेश के साथ में युति करते हुए दिखाई देंगे। तो टोटली ये महीना आपके लिए शुक्र के बेहतरीन रिजल्ट दिलवाएगा। अब इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने लाइफ पार्टनर के नाम से करें, पर इस समय मंगल बैठे हैं सप्तम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का ईगो नहीं आना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए मैं अगर दाम्पत्य जीवन के बीच में आ गया तो वो उसको खराब कर देता है। आप दोनों एक साथ मिलकर शक्ति बन सकते हैं, परंतु अगर आपने समझ लिया मैं बहुत ज्यादा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, दूसरे को तुच्छ समझ लिया, तो दाम्पत्य जीवन की गाड़ी अटक जाएगी। और मंगल ये क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपको कह रही हूं कि ईगो नहीं लाएं,
मैं नहीं लाए और एक साथ इक्वेलिटी के साथ आगे बढ़े, माधुर्य के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे की ताकत भी बनेंगे और इस समय का दुगना लाभ भी प्राप्त करेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च भाव के स्वामी है, और खर्च भाव का स्वामी आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठा है, अपने से चतुर्थ बैठा है। इस समय विदेशों का आपका जाने का सपना पूर्ण हो जाएगा, विदेश यात्रा का सपना पूर्ण होगा। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय थोड़ा सा आप मोक्ष की तरफ कि मैं मेरे जीवन को संवारूं, लोगों की सेवा करूं, कुछ ऐसे कार्य करूं जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, क्योंकि केतु भी 12th हाउस में बैठे हैं। केतु 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, ठीक रिजल्ट देते हैं। इसीलिए इस समय आपका मन कुछ ऐसे कार्य करने का रहेगा जिससे आप अपने इस जीवन को सुधार सकें, और ये होना भी चाहिए। इस समय आप लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे। विदेशी कंपनियों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए अपने और अपने अधिकारियों के बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना आने दें। ईमानदारी से आप अपने कार्यों को करेंगे तो अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको खर्च स्थान के हिसाब से और सप्तम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव पर अष्टमेश की दृष्टि होना बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। अचानक लाभ की स्थितियां आपके जीवन में आएगी। रिस्की कामों से आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म नहीं करना है और सोच समझकर करना है। एकदम सारी राशि आप वहीं लगा दें, ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, पर जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें। यात्राएं करते समय सेफ रहें, यानी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, और कोई भी यात्रा पर दूरगामी अगर यात्रा हो तो खुद ड्राइव करके ना जाएं। कुछ और संसाधन ले लें, ड्राइवर रखें, जैसा भी आप करें पर खुद ड्राइव ना करें। बस इस बात का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बुध के रिजल्ट और भी अच्छे आपको नजर आएंगे। अब बुध चूंकि आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठा है। लाभेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके लाभ में निरंतर वृद्धि करेगा। इस समय उत्तरोत्तर लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अचानक अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति उधार चुका कर जाएगा, जिससे आप प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज में आप गणमान्य व्यक्तियों की सूची में रहेंगे और इस माह आपको कहीं चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है, यानी एक सम्मानित पोजीशन में आप अपने आप को पाएंगे। इस समय आपके सर्कल में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आगे चलकर आपको बिजनेस में फायदा दिलवाएंगे। दोस्तों की संख्या बढ़ेगी, परंतु ये दोस्त आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे और आगे चलकर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। बड़े भाई की मदद से आपको बहुत बड़ा लाभ इस माह मिल सकता है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। तो बुध के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे इस माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्येश चंद्रमा, जो कि आपके लिए फ्लक्चुएट होता रहता है, पर आप कर्म प्रधान हैं, इसीलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे। ये ठीक रहेगा आपके लिए। इस समय दृढ़ता से अपने कार्यों को कीजिए और आपकी विल पावर बहुत मजबूत रहेगी, इसीलिए आप अपने कार्यों में सक्सेस भी हासिल करेंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समय डिस्ट्रैक्शन का नहीं होके अपने लक्ष्य प्रदान होना चाहिए, यानी पहले आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और उसके बाद अपनी हॉबी से संबंधित सब कार्य करें। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी और मित्रों के साथ इस महीने आप कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्मेश है आपके सूर्य, जो कि आपके धन भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं, और ये सूर्य आधे महीने तक आपके धन भाव में जाकर बैठेंगे। तो कर्मेश का अपने से पंचम जाकर बैठना करियर में आ रही दिक्कतें परेशानियां दूर करेगा। इस समय अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा।
हालांकि 14 जनवरी के बाद अगर रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फिर वे अपने से सष्टम चले जाएंगे, यानी कर्मेश अपने से सष्टम चले जाएंगे, तो कुछ दिक्कतें परेशानियां आ सकती है, परंतु उससे पहले परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक रहेगी। कर्म प्रधान बनने का प्रयास करें। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जो व्यवसायी जुड़े हुए हैं उनको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है। पिता का साथ और सानिध्य जरूर प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तारीखों के बारे में कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है। 3, 4, 8 से 14, 18 से 23, 26, 27, 30 और 31 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। वहीं ध्यान देने योग्य यानी अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। इस समय थोड़ा केयरफुल रहें। वो है 1, 2, 15 से 17, 24, 25, 28 और 29 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य रहने वाली है। इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब जान लेते हैं शुभ रंग के बारे में। तो आपको इस माह हरा, लेमन ग्रीन, लेमन येलो और पिस्ता इन 4 रंगों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बार करना चाहिए। ये कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह कौन से उपाय करने हैं जिससे आप इस माह को और भी अच्छा और श्रेष्ठ बना सकें। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बंदरों को भोजन और फल जरूर खिलाएं। प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले शहद का सेवन करें। लाल रंग के रुमाल अपनी जेब में सदैव रखें और संकट मोचक स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ जरूर करें। ये कार्य आपको नियमित रूप से करने चाहिए। हालांकि शनि के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, इसीलिए रोजाना पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और सफाई कर्मियों की भी सेवा करें। तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस माह को और भी अच्छा बना सकते हैं। पर ये उपाय मैंने मासिक राशिफल के हिसाब से बताया। अगर आप अपने वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल ज्ञात करना चाहते हैं, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा ये जानने को उत्सुक हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए, वहां जाकर आप अपना राशिफल वर्षफल के हिसाब से देख सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न आपके मन में, वर्तमान में कुछ समस्याएं चल रही है जिनका हल आप ढूंढ रहे हैं, इसका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नव वर्ष आपके अंदर नव ऊर्जा का संचार करे, आप अपने उन्नति के रास्ते तय करते चले जाएं। पारिवारिक सौहार्द का माहौल आपके जीवन में बना रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं इस वर्ष पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।